नमस्ते, मैं नवनीत यादव नवनीत मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम करता हूं। और आज हम देखेंगे क्रमचय संचय, जो आपको यूपीएसआई में आपको दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेंगे, क्रमचय संचय और प्रायिकता के। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रमचय संचय आखिर क्या होता है और इस तरह की इस पे आने वाले जो सवाल है उसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संचय की। तो संचय में और क्रमचय में हम सबसे पहले अंतर देखेंगे कि क्रमचय में और संचय में अंतर क्या है। तो ये हो जाएगा आपका संचय और इधर लिख देते हैं हम क्रमचय। क्रमचय के लिए अंग्रेजी में बोलते हैं परमुटेशन। परमुटेशन और इसे बोलते हैं संचय के लिए कॉम्बिनेशन। इसके लिए जो है क्रमबद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्रमचय के लिए। उसके नाम से पता चला है, यहाँ पे अरेंजमेंट करना हो, क्रम के लिए अरेंज करना हो तो यानी क्रमबद्ध करना हो तो आप इस्तेमाल करेंगे क्रमबद्ध के लिए, क्रमचय के लिए। और कॉम्बिनेशन के लिए आपको चुनने की बात आएगी, आप सिलेक्शन करना है, इतने खिलाड़ियों का सिलेक्शन, इतनी टीम बनानी है इतने खिलाड़ियों में से, तो चुनने की जो बात आएगी, सिलेक्शन जो आप करेंगे वो आप संचय के माध्यम से करेंगे और क्रमबद्ध करेंगे वो क्रमचय के माध्यम से करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, इसका पहला अक्षर पी लेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है NPR। अगर मान लीजिए आपके लिए क्रम में लगाने हैं, ऐसे मान लीजिए आपके 10 अक्षर है तो n हो जाएगा टोटल अक्षर, और जितने अक्षरों को लेकर के शब्द बनाने वो आपको नीचे लिखना है, यानी NPR। इसका ये फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल और बटे n माइनस r का फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करते हैं संचय की, तो संचय का फॉर्मूला होता है NCR, यानी n का फैक्टोरियल बटे आप लिखेंगे n माइनस r का फैक्टोरियल और इंटू r का फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस पे आधारित सवाल हम कैसे करेंगे, बहुत आसान और बहुत ज्यादा सरल तरीके से हम जानेंगे। एक बात आप याद रखिए कि इसमें क्रमबद्ध करना है तो हम क्रमचय से करेंगे, यानी उसका फॉर्मूला ये लगाएंगे। और अगर हमें उसमें टीम को चुनना है, सिलेक्शन करना है, तो आप कॉम्बिनेशन संचय के माध्यम से करेंगे, और अरेंजमेंट करना है तो क्रमचय के माध्यम से। अब इसमें आप एक बात और देखिएगा, जैसे अगर हम बात करेंगे भाई, सबसे पहले तो हम एक बात देखेंगे, सबसे पहले हम जो सवाल कराएंगे वो क्रमचय वाले कराते हैं, उसके बाद संचय वाले कराएंगे, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। और यहाँ पे ये वाली बात नोट कर लीजिए कि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे आ गया n फैक्टोरियल, तो आप याद रखेंगे इसका मतलब है घटते क्रम में 1 तक। n की जगह आप सपोज करिए कि आप यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल है 5 का, तो फैक्टोरियल का मतलब है घटते क्रम में आप इसे 1 तक लिखिए, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कोई भी नंबर है जिसका फैक्टोरियल है उससे घटते क्रम में हम 1 तक लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी बात करें भी कि NPR NP0, अगर NP0 है तो इसका मान कितना होगा। सबसे पहले आप एक बात और याद रखिए, अगर ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ये आ गया NP1, तो आप इसी फॉर्मूला में लगा लो भाई, तो इसी फॉर्मूले में लगाएंगे तो आप लिखेंगे n का फैक्टोरियल, नीचे आप n में से 1 को माइनस करेंगे और फिर आप लिखेंगे 1 का फैक्टोरियल। एक चीज आप और नोट करिए इससे पहले कि कभी भी आपको 0 फैक्टोरियल मिल जाए तो 0 फैक्टोरियल का मान होगा वो 1 होगा, तो 0 फैक्टोरियल का मान 1 होगा, इस बात को आप याद रखिए। और फैक्टोरियल का मतलब होता है घटते क्रम में उसका विस्तार 1, ठीक है। और हम आगे अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो कुछ फॉर्मूले आप और लिखिए। जैसे मान लीजिए भी यहाँ पे हमने लिख दिया कि Pn0, तो याद रखेंगे Pn0 का जो मान हो जाएगा, हमने उल्टा लिख दिया NP0, सॉरी NP0 का जो मान होगा वो 1 होगा, इसे आप याद रखिए NP0 का मान 1। अगर मान लेते हैं भी यहाँ पे आ गया NP1, तो NP1 का मान हो जाएगा n, तो याद रखेंगे NP1 का मान क्या होगा, n हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये मिल जाएगा कि NPn, तो NPn का मान हो जाएगा n का फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा n का फैक्टोरियल। अगर हम इसकी बात करेंगे तो एक बात और याद रखिए, NP0 मिलेगा यहाँ पे तो इसका मान 1 होगा, NP1 का मान तो n हो जाएगा, NPn का मान n का फैक्टोरियल हो जाएगा।
आप सोच रहे हैं ये मान कहां से आए, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज लिखना। आप यहाँ फॉर्मूला में लगा दो, ये फॉर्मूला है। आप लिखेंगे ऊपर देखो n का फैक्टोरियल, तो हमने लिख लिया n का फैक्टोरियल। फिर n में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, उसका फैक्टोरियल। जब n में से आप n को माइनस करेंगे तो 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल का मान कितना है, तो 1 है। जब इसका मान 1 लगाएंगे तो ये केवल इतना रह जाएगा n का फैक्टोरियल, क्योंकि इसका मान कितना है 1। जब आप 1 लगाएंगे तो इसका मान केवल n का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये सारे मान हमने इसी फॉर्मूले से ही निकाले हैं। आप डायरेक्ट याद रखिए, np0 का मान 1 होता है, np1 का मान n होता है, npn का मान n का फैक्टोरियल हो जाता है। अगर हम बात करें संचय की, तो इसी प्रकार से आप संचय के नोट कर लीजिए। np0 का मान हो जाएगा 1, दूसरे नंबर पे लिखेंगे np1 का मान हो जाएगा n, उसके बाद आप लिखेंगे p नहीं लिखना है, ये संचय हमने लिखना है, तो यहाँ पे c लगाना है, c। तो nc1 का मान भी हो जाएगा n, उसके बाद लिखेंगे ncn। तो इसका बात याद रखेंगे, ncn का मान हो जाता है 1, लेकिन यहाँ पे npn का मान क्या होगा, n का फैक्टोरियल। तो इन दोनों में बस डिफरेंस याद रखना, बाकी दोनों ही सेम हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये वाली बात आपके समझ में आ गई तो आप ये बात और याद रखेंगे, 0 फैक्टोरियल का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद आप बहुत आसानी से इसके सवाल सीखेंगे। ठीक है भाई, ये रहे फॉर्मूले, और उसके बाद हम सवालों को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं भी अब सवाल की तरफ। देखो भी अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर हमारा पहला है कि सब मैंगो के अक्षरों को कितने भिन्न भिन्न तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ आ सकता है कि कितने तरीके से सजाया जा सकता है। तो आप ये देखेंगे मैंगो के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। अगर हम बात करते हुए कितने अक्षर हैं, आप कहेंगे 1 2 3 4 5। इसका मतलब 5 अक्षर है, तो आप इसे लिख सकते हो भाई 5 का फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे, 5 का फैक्टोरियल। आप ये देखेंगे कोई भी अक्षर रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर कोई भी अक्षर जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से हम भाग कर देते हैं। इसके सवाल हम आगे भी कराएंगे। तो इससे हम लिखेंगे भी कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है, टोटल अक्षर कितने हैं 5 का फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसे लिखेंगे 5 चौक 20 3 60 दूनी 120। तो कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है, 120 तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। आप सोच रहे हैं कैसे आ गया 5 का फैक्टोरियल, तो आप एक बार देख लीजिए भाई, इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। हमारे पास टोटल अक्षर है कितने 5, और 5 अक्षरों में से पांचों अक्षर लेकर के क्रमबद्ध करना है। तो 5 अक्षर टोटल है और पांचों अक्षर लेकर के क्रमबद्ध करना है। तो आप देखेंगे 5p5। आप देखेंगे ऊपर वाले का फैक्टोरियल करते हैं, तो आप लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल। उसके बाद 5 में से आए, देखो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके फैक्टोरियल किया है। आप 5 में से 5 को घटा दो, तो 5 में से 5 जाएंगे तो ये बचेगा 0, और 0 का फैक्टोरियल। हमने आपके लिए लिखवाया था कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होगा 1। तो आप देख रहे हैं ये 5 का फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 1। इसका मतलब यही हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे बोले कि सभी अक्षरों को लेकर कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है, तो जितने अक्षर हैं उतने ही का ही फैक्टोरियल कर दो। ये फॉर्मूला में अप्लाई कर लो तभी वही आएगा, या डायरेक्ट कर लो तब भी वही आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा 120। बात को समझ गए भी, आप सभी अक्षरों को लेंगे 5 में से 5 अक्षरों को, तब भी आप फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तभी 5 का फैक्टोरियल आएगा। डायरेक्ट करेंगे तो इस तरीके से कर लो, टोटल अक्षर गिनेंगे 5 है हमारे, 5 का फैक्टोरियल। अगर इनमें कोई भी अक्षर रिपीट होगा तो उतने ही फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे, जो कि हम आगे सवाल कराएंगे। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 120। बात समझ में आ चुकी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले सवाल पे चलते हैं भी, और अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। और सेकंड नंबर सवाल में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि शब्द बिल्यू BLUE के अक्षरों को कितने भिन्न भिन्न तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो आप ये देखिए हमारे पास कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4। तो आप क्या करेंगे 4 का फैक्टोरियल कर लो। लेकिन आप ये देखो कोई भी यहाँ पे सभी अक्षरों को लेकर के बनाना है, तो इसका मतलब कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट होगा तो उसकी फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे, जो हम आगे भी कराएंगे सवाल। तो आप 4 के फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो भाई। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24 एकम 24। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 24।
कितने तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं, तो 24 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भी हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देख रहे हैं, यहाँ पे शब्द ले लिया एप्पल, APPLE। एप्पल के अक्षरों को कितने भिन्न भिन्न तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है या सजाया जा सकता है। तो आप भी देखेंगे टोटल अक्षर कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे सभी अक्षरों को लेकर के बनाना है, तो आप देखेंगे 5 का फैक्टोरियल। लेकिन आप देखेंगे ऐसा कोई नंबर जो रिपीट हो रहा है, आप कहेंगे जो P है वो 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो आप याद रखेंगे कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है और कितनी बार आ रहा है, संख्या में आप देखेंगे P डबल आ रहा है, तो आप 2 लिखेंगे और उसका फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे L भी 3 बार आ रहा होता, तो 3 के फैक्टोरियल से गुणा कर देते। मान लीजिए कोई एक अक्षर और था जो मान लीजिए 4 बार आ रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। P डबल बार आ रहा है, इसलिए हमने 2 के फैक्टोरियल से इसे डिवाइड कर दिया। तो इसे सॉल्व करेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसे सॉल्व करेंगे 2 गुणा 1। तो आप देखेंगे 2 गुणा 1 से ही कट जाएगा, इनकी आप गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20 और 20 तिया 60। तो कितने तरीके से इसे हम अरेंज कर सकते हैं, 60 तरीके से। तो एप्पल के अक्षरों को हम 60 तरीके से क्रमबद्ध करके सब बना जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 60। सवाल कंप्लीट होता है अभी, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं भाई, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप देखेंगे शब्द हमने ले लिया बनाना, BANANA। बनाना के अक्षरों को कितने भिन्न भिन्न तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो आप एक बात बताइए, सबसे पहले हम यही काउंट करेंगे आखिर कितने अक्षर आ रहे हैं इसमें भी। तो अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल अक्षरों की संख्या है 6। तो आप जितने अक्षर हैं उनका फैक्टोरियल कर दीजिए, अगर सभी अक्षरों से शब्द बनवाने हैं तब। अगर इनमें से कुछ अक्षरों से शब्द बनवाने हैं, उसके सवाल हम अभी आगे करेंगे। तो इनमें से सभी अक्षरों को लेकर हमें शब्द बनाने हैं, टोटल अक्षर हमने काउंट किए, तो ये हो गए 6। तो 6 का फैक्टोरियल कर लिया। अब एक बार बताओ, यहाँ पे कोई भी अक्षर रिपीट हो रहा है, आप कहेंगे जो N हो रहा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, 1 2 3। ये 3 बार आ रहा है, तो 3 के फैक्टोरियल से इसे भाग कर दीजिए। N कितनी बार आ रहा है, आप कहेंगे N 2 बार आ रहा है, तो 2 के फैक्टोरियल से आप भाग कर दीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। घटते क्रम में 3 का फैक्टोरियल करेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1। 2 के लिए आप लिखेंगे घटते क्रम में, तो 2 गुणा 1। इसका विस्तार जब तक करते हैं जब तक कि घटते क्रम में 1 तक हम पहुंच जाते हैं। आप देखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1 से 3 गुणा 2 गुणा 1 कट जाएंगे। 2 से आप 4 को डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 10 की जब 6 से गुणा करेंगे तो 10 6 60। कितने तरीके से इसे क्रमबद्ध किया जा सकता है, तो आप याद रखेंगे 60 तरीके से। परमुटेशन के लिए क्रमजय को आप क्रमबद्ध तरीके से ही इस्तेमाल करेंगे। और संचय में चुनने की जब बात आएगी कि हमारे पास 16 खिलाड़ी है, 11 खिलाड़ियों को टीम बनानी है, कितने तरीके से चुनेंगे, तो वो आपका संचय में आएगा। क्रम की बात आएगी तो आपका क्रमचय में आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा 60। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर ही हमारा 5वां क्वेश्चन है। और 5वें क्वेश्चन में ये कह रहे हैं शब्द फादर FATHER के अक्षरों के 3 अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब की बार भी हमें सभी अक्षरों को लेकर के नहीं बनाने हैं, बल्कि केवल 3 अक्षरों से हमें शब्द बनाने हैं। तो आप ये देखिए भाई, टोटल अक्षर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कुल अक्षर हमारे पास 6। 3 अक्षरों को लेकर के हमें शब्द बनाने हैं। कितने शब्द बनेंगे, तो आप फॉर्मूले पे आ जाइए भाई। आप लिखेंगे टोटल को ऊपर लिखेंगे, तो ये 6 है इनकी गिनती, तो आप लिखेंगे 6 और P कितने अक्षरों को लेकर के शब्द बनाने हैं, 3, तो 6P3। आप लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे भी 6 का फैक्टोरियल, और इसे भी 6 में से 3 को माइनस करते हैं, क्योंकि देखो n में से यहाँ पे r को माइनस किया, तो यहाँ लिखेंगे 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल। आप फिर लिखेंगे घटते क्रम में 6 5 4 3 2 1। इसी प्रकार से 3 फैक्टोरियल का विस्तार करेंगे भी 1 तक घटते क्रम में, 3 2 और 1। 3 गुणा 2 गुणा 1 से कट जाएगा।
इसे आप सॉल्व करेंगे तो 6 पंजे 30, 30 का 0 लगाएंगे, 3 बचा, 3 चौक 12। इनकी गुणा करेंगे भी, 4 पंजे 20, 20 का 0 लिख लीजिए, 2 बचे, 2 की 6 में गुणा करेंगे तो 12। तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो आप याद रखिए 120। मान लीजिए इसमें कोई अक्षर रिपीट हो रहा होता तो उससे हम डिवाइड कर देते, ठीक है। तो भाई 6 अक्षरों में से 3 अक्षर लेकर के शब्द बनाने हैं तो 6p3। अगर कोई अक्षर रिपीट हो रहा है तो उसे हम डिवाइड कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में भाग दिया था। जैसे मान लीजिए अगर a डबल बार आता तो 2 के फैक्टोरियल से भाग कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए हमने उसे भाग नहीं किया है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 120। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शब्द गूगल के अक्षरों के 3 अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें भाई टोटल अक्षर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कुल हो जाएंगे 6। तो 6 के लिए आप ऊपर लिखेंगे तो 6p, r की जगह आप लिखेंगे कि कितने अक्षर लेकर के हमें शब्द बनाने, तो 3 अक्षर लेके बनाने, तो 6p3। आप लिखेंगे भी ऊपर वाले का फैक्टोरियल और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस किया उसका फैक्टोरियल। आप 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, इसका फैक्टोरियल को आप सरल कर लीजिए भाई। तो 6 को घटते क्रम में लिखेंगे 1 तक, 4 5 4 3 2 1। इसे सॉल्व करेंगे 3 2 1, इससे इसे काट देंगे, ये हो जाएंगे देखो आप 4 पंजे 20, 20 का आप 0 लिखेंगे, 2 2 की 6 में गुणा करेंगे तो 12। तो इस सवाल का भी आंसर कितना आ जाएगा, 120। सॉरी यहाँ पे भी आपको ये भी तो देखना है, ये आपका देखो डबल बार आ रहा है, ओ आ रहा है कितनी बार, 2 बार आ रहा है, तो उससे आपको भाग भी देनी है। तो 2 के फैक्टोरियल से आप भाग दे दीजिए। और यहाँ पर देखो भी जी भी आपका डबल बार आ रहा है, ये डबल बार आ रहा है और जी भी डबल बार आ रहा है। तो जी डबल बार आ रहा है, 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब ओ भी डबल बार आ रहा है तो 2 के फैक्टोरियल से फिर डिवाइड कर दो। तो आप देखेंगे 2 के फैक्टोरियल को घटते क्रम में लिखेंगे 2 गुणा 1, और इसे भी लिखेंगे 2 गुणा 1। बस ये कहानी और बढ़ जाएगी, जो आपका नंबर रिपीट आता है उसका फैक्टोरियल बटे में लिखना है, ठीक है, डिवाइड करना है उससे। तो 2 दूनी 4 से ये वाले 4 काट दो और आंसर हो जाएगा 6 पंजे 30। तो इस बात को आप याद रखेंगे, जो नंबर रिपीट होगा जितनी बार आएगा उतने फैक्टोरियल से भाग करनी है आपके लिए। जैसे ओ डबल बार आ गया तो 2 फैक्टोरियल से भाग कर दिया, जी मान लीजिए 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल से भाग दे दिया, जी अगर 3 बार आता तो 3 फैक्टोरियल से हम भाग कर देते, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर होगा हमारा 30। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भी शब्द मैक्सवेल के, मैक्सवेल का मतलब आपको स्पेलिंग पे नहीं जाना है, यहाँ पे आप सोचे डबल एल क्यों नहीं किया, इससे अक्षर देखने, MAXWEL के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि M प्रारंभ में और L अंत में ही रहे। यानी M को डिसाइड कर दिया कि प्रारंभ में रहे और L जो है आपका अंत में रहे। तो अब आपके लिए जो अक्षर बनाने हैं, जो अरेंज करने हैं, केवल ये अक्षर आप अरेंज कर सकते हो, आगे पीछे लेकर के शब्द बनाएंगे MAXWE के लिए। ये 2 अक्षर पहले फिक्स हो चुके हैं। तो आप ही देखो कितने अक्षरों को अरेंज करेंगे आप, 1 2 3 और 4। L तो अंत में ही रहेगा, M प्रारंभ में ही रहेगा, तो कितने अक्षरों को अरेंज करना है, केवल 4 को। तो आंसर हो जाएगा, आप फैक्टोरियल के लिए आप खोल दीजिए भाई, यहाँ पे 4 को आपको अरेंज करना है तो आप लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल, करते क्रम में 4 3 2 1। आप भी देखो भाई इनमें से कोई ऐसा तो नहीं जो रिपीट हो रहा हो, तो आप कहेंगे रिपीट कोई नहीं हो रहा है, जो अक्षर रिपीट होगा जितनी बार उतने फैक्टोरियल से हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा भाई 2 3 6 और 6 चौक 24। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा कि शब्द VNODUE के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि सभी स्वर साथ रहे। अब यहाँ पर उन्होंने कंडीशन लगा दी भी सभी स्वर साथ रहे, तो इनमें आप देखेंगे भी स्वर कितने हैं, 1 2 और 3। आप देखेंगे स्वर कितने हैं, 1 2 और 3। जब आप इनके लिए आप चाहते हैं कि आप इस शासन रहे तो O, और दूसरा है आपका U, उससे आगे है E।
ये आपके स्वर हो गए जो सभी साथ साथ रहे। उसके बाद बचेगा क्या, वी, एन, डी और उसके बाद बचेगा आपका के। कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है, उसने ये वाली कंडीशन रखी हुई कि सभी स्वर साथ रहें। जब आप सभी स्वरों को साथ रखना चाहते हैं तो इनकी गिनती आपको एक में लेनी पड़ेगी। जब एक में लेंगे तो इसका मतलब जहां भी आप गिनेंगे वहां एक गिनेंगे, जहां भी जाएंगे तीनों साथ जाएंगे। तो ये इसे के आप एक मानेंगे क्योंकि जिन्हें साथ रखना है तो उसे आपको एक गिनती लेनी पड़ेगी। तो एक ही हो जाएगा और एक ये 2 3 4 और 5। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इनके लिए, इस पूरे को जब आपको साथ साथ ही रखने हैं सभी वॉवेल तो आपको इसे एक मानना है। जहां भी जाएंगे एक साथ ही जाएंगे, जहां जाएंगे वहां एक साथ जाएंगे, तो पूरे को एक यूनिट मानेंगे। 1 2 3 4 5। अब आपको अक्षर 4 ये और पूरे को एक मानेंगे तो 5 अक्षर मानना है। तो कितने तरीके से इसे अरेंज करेंगे, 5 का फैक्टोरियल। तो हमने लिख दिया 5 का फैक्टोरियल। लेकिन जितने भी स्वर हैं ये आपस में भी अरेंज हो सकते हैं। भी हो सकता है सभी स्वर एक साथ रहे, यही तो बोला है। तो वो हो सकता है ओ इधर चला जाए, यू पहले आ जाए, ई बीच में आ जाए, यू इधर चला जाए। तो ये कितने तरीके से अरेंज होंगे आपस में, तो 1 2 3, 3 स्वर है तो 3 के फैक्टोरियल से आप गुणा कर दीजिए। इतने तरीके से आपस में अरेंज हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे, 5 4 3 2 1। 3 को सॉल्व करेंगे, 3 2 1। ये हो जाएंगे 5 चौ 20, 3 60, दूनी 120 और 3 दूनी 6। जब 120 में आप 6 से गुणा करेंगे तो 12 6 72, 720 तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। तो याद रखेंगे ये एक साथ रहे तो इन्हें आपको एक मानना होगा, बाकी को आप इन्हीं गिनती ले लीजिए। तो 4 ये और 1 ये 5 का फैक्टोरियल। लेकिन ये आपस में भी अरेंज हो जाएंगे भाई, वॉवेल एक साथ रहे स्वर। जब स्वर एक साथ रहेंगे तो ये आगे पीछे तो लिख सकते हैं। हो सकता है ये पहले आ जाए, यू बाद में आ जाए, ओ बाद में आ जाए, ये पहले आ जाए। तो कितने तरीके से अरेंज करेंगे, तो ये 3 है तो 3 के फैक्टोरियल से आप गुणा कर देंगे। जिनको एक साथ लेना है उसकी यूनिट एक मानेंगे, बाकी को गिन लेंगे। और जितने को आपको एक साथ लेना है उनकी संख्या कितनी है उतने ही फैक्टोरियल से आप गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसे हमने सॉल्व कर लिया, इतना आया, इसे सॉल्व किया इतना आया और हमारा आंसर आ गया 5 चौ 20, 3 60 दूनी 120 और 3 दूनी 6। ये हो गया आंसर 720। ये था हमारा क्रमचय और संचय के लिए हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो आज वाली क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। आप ज्यादा ज्यादा आप शेयर करिए। यूपीएसआई और कांस्टेबल, रेलवे, यहां से आपको एक सवाल क्रमचय संचय पे जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, चलते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।